हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ सी राजमोहन झा और टेक सिंप्लीफाइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हमने अपने यूट्यूब चैनल पे एक और नया वीडियो आप सभी के लिए लेके आ गए हैं और आज का वीडियो जैसे आप थंबनेल में भी देखा और स्क्रीन में भी आप देख रहे हो कि कंपैरिजन ऑफ GSTR 2A विद GSTR 2B। फ्रेंड्स, बहुत सारे फ्रेंड्स हमारा कंफ्यूज हो रहे हैं कि अभी फिलहाल जीएसटी में हम 3B में ITC का डाटा यूज करने के लिए GSTR 2A को फॉलो करें या GSTR 2B को फॉलो करें। तो फ्रेंड्स, हमने ये डिटेल्ड वीडियो आप सभी के लिए बना दिया है। तो ये वीडियो देखने के बाद आई डोंट थिंक कि आप सभी का कोई भी इवन अ सिंगल क्वेरी होगा कि GSTR 2A क्या है या 2B क्या है या हमें कौन सा यूज करना है, 2A में क्या होते हैं, 2B में क्या इंफॉर्मेशन होते हैं। तो ये सारे आपका क्वेरी सॉल्व हो जाएगा बस एक यही वीडियो देखने के बाद। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ फ्रेंड्स, स्टार्ट करने से पहले एक चीज आपको बताना चाहूंगा, जो भी कोई दोस्त को सिर्फ कंपैरिजन देखना है तो पहले का 5 मिनट आप देखिएगा। इसमें हम ये जो कंपैरिजन आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। बट जो भी फ्रेंड्स को डिटेल्ड में डिफरेंस बिटवीन GSTR 2A एंड 2B या GSTR 2A में क्या होता है, कौन से डॉक्यूमेंट से 2A बनता है, कौन से इंफॉर्मेशन या रिटर्न से 2B बनता है, अगर डिटेल में जानना है तो कंप्लीट वीडियो देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हम इस वीडियो को। स्क्रीन में देख पा रहे हो कंपैरिजन ऑफ GSTR 2A विद GSTR 2B। यहाँ पे जो हमने प्रेजेंटेशन बनाए हैं इसमें हमारे पहले हैं पैरामीटर फॉर कंपैरिजन। ये कंपैरिजन करने का मापदंड क्या होगा, तो ये पैरामीटर फॉर कंपैरिजन है। उसके बाद GSTR 2A एंड नेक्स्ट इज GSTR 2B। तो चलिए एक एक करके हम देखते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहला डिफरेंस टाइप ऑफ स्टेटमेंट कि हमारा GSTR 2A या GSTR 2B किस टाइप का स्टेटमेंट है। तो GSTR 2A वो प्रोग्रेसिव ऑटो ड्राफ्ट स्टेटमेंट है जिसमें ITC का डिटेल है जो हमारा सप्लायर GSTR 1 या GSTR 3B 5, 6, 7, 8 जो भी फाइल करता है सप्लायर, उसका ऑटो ड्राफ्ट स्टेटमेंट हमारा GSTR 2A है। इन द सेम वे फ्रेंड्स, फिर GSTR 2B ये कांस्टेंट ऑटो ड्राफ्ट स्टेटमेंट है जिसमें हमें फिर ITC का डिटेल मिलता है और ये वो इंफॉर्मेशन से बनता है जो हमारा सप्लायर अपने GSTR 1, 5, 6 में फाइल करते हैं, उसी के बेसिस में GSTR 2B बनता है। तो यहाँ पे नोट करने वाली चीज ये है कि GSTR 2A हमारा प्रोग्रेसिव ऑटो ड्राफ्ट स्टेटमेंट है। प्रोग्रेसिव ऑटो ड्राफ्ट स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, जैसे सप्लायर सारे रिटर्न फाइल करेंगे वैसे हमारा 2A उस मंथ का पर्टिकुलर मंथ का 2A हमारा बनता रहेगा, ऑटो ड्राफ्ट होता रहेगा। ठीक है, तो जैसे 2A हमारा, जैसे हमारा सप्लायर ने फरवरी का डाटा मार्च में चढ़ाया है तो हमारा मार्च में फरवरी का जो 2A होगा वो अपडेट हो जाएगा। नेक्स्ट, फिर अगर कोई सपोज कोई सप्लायर ने फरवरी का डाटा अगस्त में जाके चढ़ाया है तो हमारा GSTR 2A जैसे वो अगस्त में हमारा सप्लायर रिटर्न फाइल कर देगा, हमारा GSTR 2A फिर से अपडेट हो जाएगा। व्हाट फ्रेंड्स, GSTR 2B हमारा कांस्टेंट है। एक बार ये जनरेट हो गया तो ये अपडेट नहीं होगा। तो आगे हम देखेंगे कि क्या अदर पैरामीटर्स हैं, आपको ये प्रोग्रेसिव और कांस्टेंट स्टेटमेंट में डिफरेंस मालूम चल जाएगा। फ्रेंड्स, पॉइंट नंबर 2 में आते हैं, नेचर ऑफ स्टेटमेंट। हमारा GSTR 2A जो है वो डायनेमिक है, वो चेंज होता रहेगा डे टू डे बेसिस में जब हमारा सप्लायर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते रहेंगे। बट GSTR 2B हमारा स्टैटिक स्टेटमेंट है। स्टैटिक स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि वो एक बार अगर जनरेट हो गया तो सप्लायर जितने भी इंफॉर्मेशन चढ़ाए वो अपडेट नहीं होंगे, वो नेक्स्ट मंथ में जाके अपडेट होंगे। फ्रेंड्स, पॉइंट नंबर 3 क्या है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ अवेलेबलमेंट। हमारा अवेलेबिलिटी, हमारा फ्रीक्वेंसी क्या रहेगा GSTR 2A का, तो ये मंथली बेसिस पे प्रिपेयर्ड होगा एंड 2B सेम अगेन ये भी मंथली बेसिस पे प्रिपेयर्ड होगा। तो अब डिफरेंस पॉइंट नंबर 4 में देखते हैं, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। GSTR 2A है, इसका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है, कहां से ये प्रिपेयर्ड होंगे, कहां से ये डाटा उठाएगा। तो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन GSTR 2A का है GSTR 1 और IFF इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटीज। जो अभी हमारा क्वार्टरली रिटर्न हमारा स्टार्ट हो गया तो वहां पे जो क्वार्टरली रिटर्न फाइलर है उनको एक बेनिफिट दिया गया है कि आप IFF में B2B सप्लाई का डिटेल चढ़ाओ सो दैट जो भी B2B सप्लायर है उनको ITC टाइमली बेसिस पे मिलता रहे। तो 2A हमारा एक तो GSTR 1 और IFF के बेसिस में प्रिपेयर्ड होता है, एक
GSTR 5। GSTR 5 क्या है? जो नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन अपना डिटेल फाइल करता है, तो वो GSTR 5 है। नेक्स्ट इज GSTR 6 के बेसिस में 2A प्रिपेयर होगा। GSTR 6 इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का है। GSTR 7 के बेसिस में GSTR 2A प्रिपेयर होगा। GSTR 7 किस चीज का है? TDS रिटर्न का है। अगेन GSTR 2A हमारा GSTR 8 के बेसिस में प्रिपेयर होगा। GSTR 8 TDS रिटर्न फाइलर के लिए है। इन द सेम वे ICES जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो गेटवे हैं, उनमें अगर कोई डॉक्यूमेंट्स आते हैं तो उसके बेसिस में हमारा GSTR 2A भी प्रिपेयर होगा। तो वंस मोर GSTR 2A हमारा किस किस चीज के बेसिस पे प्रिपेयर होगा? पहला GSTR 1 और IFF, नेक्स्ट इज GSTR 5, नेक्स्ट इज GSTR 6, नेक्स्ट GSTR 7, नेक्स्ट GSTR 8 एंड लास्ट वन इज इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड जो IEC गेट होते हैं, उसके बेसिस पे हमारा अपडेट होगा। इन द सेम वे फिर फ्रेंड्स अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि GSTR 2B हमारा किस चीज के बेसिस पे प्रिपेयर होगा? तो फ्रेंड्स GSTR 2B GSTR 1 और IFF के बेसिस पे प्रिपेयर होगा। नेक्स्ट GSTR 5 के बेसिस पे, नेक्स्ट GSTR 6 के बेसिस पे एंड इंपोर्ट एक्सपोर्ट IEC गेट इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो होते हैं डाटा IEC गेट का, उसके बेसिस पे प्रिपेयर होगा। फ्रेंड्स यहाँ पे नोट करने वाली बात है कि हमारा GSTR 2A एंड 2B में डिफरेंस, 2A हमारा GSTR 7 और 8 के बेसिस में भी प्रिपेयर होगा, बट GSTR 2B में हमारा 7, 8 का ऑटो रिफ्लेक्ट नहीं होगा डाटा। GSTR 7 जो TCS और TDS रिटर्न फाइलर होगा, उसका डाटा हमारा GSTR 2B में रिफ्लेक्ट नहीं होगा। वो अलग से गवर्नमेंट ने हमारा GST पोर्टल में टैब बना दिया है उसका। फ्रेंड्स आप आई होप आप सभी को मालूम होगा, अगर नहीं मालूम होगा तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बता देंगे कि TDS और TCS का रिटर्न हमें कहां से देखना है। नेक्स्ट फ्रेंड पॉइंट नंबर 5 में आते हैं कि GST में एडवाइजरी ऑन ITC क्लेम मतलब दिया रहता है, तो 2A में क्या एडवाइजरी है एंड 2B में क्या एडवाइजरी है? तो फ्रेंड्स हमारा जो 2A है उसमें कोई भी एडवाइजरी और इंफॉर्मेशंस नहीं है कि हमारा जो ITC शो हो रहा है उसमें हमें क्या एक्शंस लेना है, बट GSTR 2B में वहां पे एडवाइजरी दिया हुआ है कि हमें वो ITC को क्या करना है। जैसे देख सकते हैं आप स्क्रीन में कि वहां पे है कि ITC इलिजिबल है या ITC इनएलिजिबल है या इसको रिवर्स करना है। ये मतलब जो टैक्स पेयर है जो अपना ये ITC को GSTR 3B में यूज करेगा, वो कैसे यूज करेगा, तो ये वहां पे एडवाइजरी GSTR 2B में मिलेगा, बट GSTR 2A में कोई भी ऐसा एडवाइजरी नहीं है। फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, पॉइंट नंबर 6, व्हेन ITC इंटरेस्ट गेट रिफ्लेक्टेड इन वेरियस रिटर्न्स। तो हमारा वेरियस रिटर्न्स में जो ITC है उसका कब रिफ्लेक्ट हो जाएगा? GSTR 2A और GSTR 3B में। तो GSTR 2A है उसमें जब GSTR 1 हमारा सेव हो जाए या सबमिट हो जाए या फाइल हो जाए। एक्चुअली फ्रेंड्स जब हम रिटर्न फाइल करते हैं तो वहां पे 3 प्रोसेस होता है। जैसे GSTR 1 हम फाइल करेंगे तो एक होता है कि जैसे हमने डाटा चढ़ा दिया तो उसको हम पहले सेव करते हैं। जैसे सारे डाटा हमने चढ़ा दिया जितने भी चढ़ाने थे, तो हमारा नेक्स्ट प्रोसीजर आता है उसको सबमिट करना। तो सबमिट करते हैं, जैसे हम सबमिट करते हैं तो लास्ट प्रोसीजर होता है उसको फाइल करना। तो हम GSTR 1 में आइदर हमने डाटा सेव कर लिया या आइदर सबमिट कर लिया या आइदर फाइल कर लिया, कोई भी स्टेज में है तो वो GSTR 2A में ऑटो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। इन द सेम वे GSTR 6 का जो डाटा है जब तक हम सबमिट नहीं करेंगे तब तक वो ऑटो रिफ्लेक्ट GSTR 2A में नहीं होगा। इन द सेम वे GSTR 7 और 8 जो TCS और TDS का रिटर्न है उसका डाटा जो हमारा 2A में रिफ्लेक्ट होगा तभी रिफ्लेक्ट होगा जब हमारा GSTR 7 और GSTR 8 फाइल हो चुका रहेगा। अब आते हैं हम GSTR 2B में हमारा डाटा कब रिफ्लेक्ट होगा। तो फ्रेंड्स हमारा जो GSTR 1 है, GSTR 5 है और GSTR 6 है जिसका डाटा GSTR 2B में रिफ्लेक्ट होगा, तभी रिफ्लेक्ट होगा जब हमारा GSTR 1 और 5 और 6 फाइल हो गया रहेगा। हमारा सेव्ड और सबमिटेड के बेसिस में ये कभी भी ऑटो रिफ्लेक्ट नहीं होंगे। तो फ्रेंड्स अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा पॉइंट नंबर 7 है। पॉइंट नंबर 7 बोल रहा है कि कट ऑफ डेट हमारा जो एंट्री GSTR 2A में दिखेगा या GSTR 2B में दिखेगा, कब हमारा ये ऑटो जनरेट हो जाएगा। तो कट ऑफ डेट क्या है? तो GSTR 2A का कोई भी कट ऑफ डेट नहीं है, ये डायनेमिक स्टेटमेंट है। जब भी हमारा सप्लाई रिटर्न फाइल करेगा और जौन सा मंथ से रिलेट होगा वो ITC हमारा उस मंथ का 2A में रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, उसीलिए हम इसको बोलते हैं कि ये डायनेमिक स्टेटमेंट है। ये चेंज होता रहेगा जब हमारा सप्लायर हमारा रिटर्न फाइल करते रहेंगे। नेक्स्ट आते हैं GSTR 2B हमारा
उसका कट ऑफ डेट क्या है। तो फ्रेंड्स आप सभी को मालूम होगा कि जीएसटीआर 1 का ड्यू डेट है 11th ऑफ द सक्सीडिंग मंथ एंड क्वार्टरली वालों के लिए हमारा जो ड्यू डेट है वो 13th ऑफ द सक्सीडिंग मंथ है। तो डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ रिटर्न कि हमारा क्वार्टरली रिटर्न है या क्वार्टरली मंथली रिटर्न है। हमारा जो सप्लायर है उनका वो क्वार्टरली उन्होंने क्वार्टरली रिटर्न अवेल किया है या मंथली रिटर्न अवेल किया है। तो फ्रेंड्स ये जो भी हो चाहे 11th हो या 13th हो, तो ये हमारा जो 2A ऑटो जनरेट हो जाएगा, ये 14th ऑफ द सक्सीडिंग मंथ में जनरेट हो जाएगा। फ्रेंड्स अब यहाँ पे नोट करने वाला ये चीज है कि हमारा जो भी दोस्त मतलब हमारा जो भी सप्लायर है, अगर वो 11th का उन्होंने मंथली रिटर्न ले रखा है, उनको 11th में अपना जीएसटीआर 1 फाइल करना है, बट उन्होंने 11th को फाइल नहीं किया, उन्होंने 12th को जाके फाइल कर दिया, तो क्या उसी मंथ में हमारा जो आईटीसी है रिफ्लेक्ट हो जाएगा, रिसिपेंट का आईटीसी रिफ्लेक्ट हो जाएगा? तो फ्रेंड्स यहाँ पे नहीं होगा, उसके नेक्स्ट मंथ में जाके होगा। रीजन इज कि उसका जो ड्यू डेट था 11th, उस ड्यू डेट के अंदर उन्होंने फाइल नहीं किया। अगर 11th को ही उसने फाइल कर दिया रहता तो उसका रिसिपेंट को उसी मंथ में आईटीसी मिल जाता, बट उसने ड्यू डेट के बाद फाइल किया तो वो नेक्स्ट मंथ में उसका आईटीसी, उसका रिसिपेंट को उसका आईटीसी मिलेगा। फ्रेंड्स अब आते हैं पॉइंट नंबर 8 में। पॉइंट नंबर 8 में क्या हमारा डिफरेंस नंबर 8 में क्या है, मैक्सिमम आईटीसी एंट्री जो हमारा जो जीएसटीआर 2A में है या 2B में है, कितने एंट्रीज दिखेंगे विदाउट डाउनलोडिंग इन एक्सेल। हमारा जो पोर्टल में है वहीं पे एंट्री कितना नंबर ऑफ रॉज दिख जाएंगे विदाउट डाउनलोडिंग इन एक्सेल। ठीक है, तो हमारा जीएसटीआर 2A में मैक्सिमम 500 एंट्रीज दिख जाएंगे आपको पोर्टल में विदाउट डाउनलोडिंग इन एक्सेल। हमें अगर एक्सेल में ना डाउनलोड करें तभी हमें स्क्रीन अपना डेस्कटॉप के स्क्रीन या लैपटॉप के स्क्रीन में दिख जाएंगे। इन द सेम वे जो हमारा 2B है उसमें मैक्सिमम 1000 रॉज दिख जाएंगे विदाउट डाउनलोडिंग इन एक्सेल। तो फ्रेंड्स जैसे हमने देखा कि जीएसटीआर 2A और 2B डिफरेंट पैरामीटर्स, डिफरेंट मापदंड के बेसिस में हमने आपको डिफरेंस बताया कि जीएसटीआर 2A और जीएसटीआर 2B में क्या डिफरेंसेस हैं। तो फ्रेंड्स अभी हमने देख लिया कि हमारा जीएसटीआर 2A और 2B में क्या डिफरेंस है। अब हम आते हैं कि हम अपना जो जीएसटीआर 3B फाइल करें उसमें हम आईटीसी को लेने के लिए, अवेल करने के लिए कौन सा बेस उठाएं, जीएसटीआर 2A को बेस लें या जीएसटीआर 2B को बेस लें। क्योंकि अब तो हमारे पास जीएसटीआर 2A भी आ रहे हैं, 2B आ रहे हैं, 2B भी आ रहे हैं, तो जीएसटीआर 2A को बेस लें या जीएसटीआर 2B को बेस लें हम अपना आईटीसी क्लेम करने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स इसी को मैं सॉल्व करने का कोशिश करता हूं। मेरा व्यू पॉइंट्स क्या है वो मैं अपना व्यू पॉइंट्स रखने का कोशिश करता हूं। तो एज पर द प्रोविजन ऑफ रूल 36(4) ऑफ सीजीएसटी रूल 2017, कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन है वो इलिजिबल कितना है, मैक्सिमम अप टू 5% ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट इन रिस्पेक्ट ऑफ इनवॉइस और डेबिट नोट जो हमारे रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे हैं जीएसटीआर 2A या 2B में, जो हमारा सप्लायर फाइल कर रहा है जीएसटीआर 1 और इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटीज जो हमारा ऑटो पॉपुलेट होंगे जीएसटीआर 2A या 2B में, उसका मैक्सिमम 5% ले सकते हैं। अब यहाँ 2A ले या 2B ले, तो यहाँ पे क्वेश्चन सबसे बड़ा आ रहा है कि एज पर रूल जो हमारा 36(4) ऑफ सीजीएसटी रूल 2017 बोल रहा है वो मैक्सिमम 5% ले सकते हैं जो भी ऑटो पॉपुलेट हो रहा है, तो वो जीएसटीआर 2A या 2B का। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये आ रहा है कि कौन सा लें। तो फ्रेंड्स जैसे कि आपको मालूम है हमारा जीएसटीआर 2B स्टैटिक है, सो हम इसको बेसिस ले सकते हैं क्योंकि वो हमेशा चेंज नहीं होंगे। ठीक है, एक बार वो जनरेट हो गया तो वो फिक्स रहेंगे, तो इसीलिए हमें एज पर द लॉजिक्स हमें जीएसटीआर 2B ही लेना चाहिए फॉर टेकिंग द मैक्सिमम 5%, जो हमारा रूल 36(4) का कंप्लाई करने के लिए जीएसटीआर 2A का अगर हेल्प लें तो वो बढ़िया रहेगा क्योंकि ये स्टैटिक स्टेटमेंट है। नाउ हमारा जो बोर्ड है या गवर्नमेंट है ये कोई भी क्लेरिफिकेशन नहीं लेके आए हैं कि आपको जीएसटीआर 2A लेना है या 2B लेना है, बट फ्रेंड्स जो भी जीएसटीआर 3B में ऑटो रिफ्लेक्ट हो रहे हैं आईटीसी का डाटा, वो जीएसटीआर 2B के बेस में ऑटो रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। आप लोग देख ही रहे होंगे पोर्टल में कि जितने भी डाटा आईटीसी का ऑटो पॉपुलेट होते हैं, अभी तो इवन कि जो ऑटो पॉपुलेट हो रहे हैं उससे थोड़ा भी उससे हम ज्यादा या कम अगर हम ले रहे हैं तो वहां पे रेड हाईलाइट कर रहा है। अगर वो 5% से एक्सीड कर जाएगा तो वहां पे रेड हाईलाइट कर देगा आपको। तो फ्रेंड्स एज पर माय व्यू पॉइंट्स हमें 2B के बेसिस में लेना पड़ेगा, बट गवर्नमेंट ने कोई भी नोटिफिकेशंस या कोई भी क्लैरिफिकेशन इसके रिगार्डिंग नहीं दिया, जो कि एकदम जरूरी था ये क्लैरिफिकेशन लाना गवर्नमेंट को कि हम बेस क्या लें, क्योंकि वहां पे कोई भी डाउट नहीं रहता इंडस्ट्री में।
कोई भी फ्रेंड्स को सिर्फ डिफरेंस अगर मालूम करना था कि जीएसटीआर 2A या 2B में क्या डिफरेंसेस है वो मालूम करना था, तो आप यहीं तक वीडियो को स्टॉप कर सकते हो। बट अगर डिटेल में आपको मालूम करना है कि और क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं 2B में, तो अगर और डिटेल में मालूम करना है तो आप आगे तक वीडियो को देखते रहो। चलिए हम आगे डिस्कस करते हैं जीएसटीआर 2B के कंपेरिजन्स एंड जीएसटीआर 2B में और क्या क्या होते हैं उसके बारे में। तो फ्रेंड्स, जैसे आप स्क्रीन में देख पा रहे हो, हम इसको ड्रैग करके ऊपर पहले ले आते हैं। तो ऑल अबाउट जीएसटीआर 2B एंड कंपैरिजन ऑफ जीएसटीआर 2B विद जीएसटीआर 2A। तो सबसे पहले कि जो हमारा अभी हमने बता ही दिया था कि फॉर्म जीएसटीआर 2A है वो डायनेमिक स्टेटमेंट होते हैं, ऑटो ड्राफ्ट स्टेटमेंट आईटीसी स्टेटमेंट है। इन द सेम वे जो जीएसटीआर 2B है ये रीड ओनली स्टैटिक ऑटोड्राफ्ट आईटीसी स्टेटमेंट होते हैं। जो हमारा जीएसटीआर 2A या 2B है ये रीड ओनली स्टेटमेंट है, इसमें हम कोई और एडिट नहीं कर सकते फ्रेंड्स। नेक्स्ट फिर आ रहा है कि बेसिस फॉर फॉर्मेशन ऑफ जीएसटीआर 2A एंड जीएसटीआर 2B। जैसे कि मैंने पहले भी बता चुका था कि जीएसटीआर 2A या 2B कैसे फॉर्म होता है। वंस अगेन मैं बताना चाहूंगा कि फॉर्म जीएसटीआर 2A वो हमारा ऑटो ड्राफ्ट स्टेटमेंट है। वो कहां से उठ के आएंगे फिगर्स? जो हमारा फॉर्म जीएसटीआर 1 है नॉर्मल रजिस्टर्ड पर्सन फाइल करता है। नेक्स्ट जीएसटीआर 5 जो हमारा एनआरटीपी फाइल करता है। नेक्स्ट है हमारा जीएसटीआर 6 जो आईएसडी फाइल करता है। नेक्स्ट है हमारा जीएसटीआर 7 जो हमारा टैक्स डिडक्टर फाइल करता है। नेक्स्ट है हमारा जीएसटीआर 8 जो टीसीएस डिडक्टर हमारा फाइल करता है रिटर्न। एंड नेक्स्ट इज import data received from IEC gate and supply of goods from SCZ यूनिट और SCZ डेवलपर। हमारा वहां से जीएसटीआर 2A का डाटा उठ के आता है एंड ऑटो ड्राफ्ट होते हैं। नेक्स्ट आता है कि फॉर्म जो जीएसटीआर 2B है वो कहां से हमारा उठ के ऑटो ड्राफ्ट होते हैं। तो वो फॉर्म जीएसटीआर 1 जो हमारा नॉर्मल रजिस्टर्ड पर्सन है वहां से एक तो ऑटो ड्राफ्ट होता है। एक है जीएसटीआर 5 जो हमारा नॉन रेसिडेंट सप्लायर फाइल करेगा, वहां से डाटा आएगा। एक नेक्स्ट इज जीएसटीआर 6 जो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर रिटर्न फाइल करेगा, वहां से ऑटो उठ के आएगा डाटा। नेक्स्ट इज इम्पोर्ट डाटा एज रिसीव फ्रॉम आईसी गेट, वहां से हमारा ये जीएसटीआर 2B ऑटो ड्राफ्ट बनेंगे। जैसे ये सप्लायर्स वगैरह रिटर्न फाइल करेंगे, रिसिपेंट का 2A बनते जाएगा। इंपोर्टेंस एंड बेनिफिट्स ऑफ जीएसटीआर 2B ओवर 2A क्या क्या है? तो जो हमारा ये 2B में आईटीसी रिफ्लेक्ट होता है वो डुप्लीकेट नहीं होगा, वो रिपीट नहीं होगा। जैसे कि हमारा 2A में कई बार हमारा डुप्लीकेट आ जाते हैं, रिपीट हो जाता है, बट 2B में ऐसा कुछ नहीं। नेक्स्ट बेनिफिट जीएसटीआर 2B ओवर जीएसटीआर 2A ये है कि आपका जो टैक्स क्रेडिट है वो रिवर्स हो जाते हैं, क्योंकि वहां पे हमारा प्रॉपर बाइफिकेशंस रहेंगे कि कौन सा एलिजिबल है, कौन सा इनएलिजिबल है, कौन सा रिवर्स करना है हमें आईटी से। नेक्स्ट बेनिफिट हमारा जीएसटीआर 2B ओवर जीएसटीआर 2A ये है कि हमें करेक्टली पेड जीएसटी का करेक्ट पेड हो जाएगा। जैसे आरसीएम है तो आरसीएम में हमें अगर पे करना है तो कब पे करेंगे या उसका आईटीसी कब लेंगे, वो प्रॉपर बाइफिकेटेड रहेगा जीएसटीआर 2B में। बट ऐसा कुछ बाइफिकेशन हमारा जीएसटीआर 2A में नहीं है। जैसे अब नेक्स्ट बेनिफिट ये है कि हमें जो जीएसटीआर 2B है वहां पे रिस्पेक्टिव टेबल्स कॉलम्स रहेंगे जो हमारा ऑटो पॉपुलेट जीएसटीआर 3B में डाटा में हो जाएंगे, तो हमें बार बार डालने का कोई भी ऐसा झंझट नहीं है। बट हमारा जो जीएसटीआर 2A था उसको पहले देखना पड़ता था एंड जीएसटीआर 3B में कौन सा डाटा जाएगा, कितना डाटा हमें लेना है वो हमें डिटरमाइन करना पड़ता है, वहां पे फिल्टर लगाना पड़ता था। बट अब जीएसटीआर 2B में ऐसा कुछ नहीं है, जो इलिजिबल है वो एज इट इज उठ के हमारा जीएसटीआर 3B में चला जाएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि कौन सा टैक्स पेयर हमारा व्यू कर सकता है जीएसटीआर 2B। तो फॉलोइंग टैक्स पेयर कैन व्यू जीएसटीआर 2B। एक तो नॉर्मल टैक्स पेयर, एक एसईजेड टैक्स पेयर, एक कैजुअल टैक्स पेयर। ये टैक्स पेयर अपना जीएसटीआर 2B देख सकते हैं। नाउ फ्रेंड्स हम नेक्स्ट पे आते हैं कि हमारा व्हेन जीएसटीआर 2A एंड 2B मेड अवेलेबल, हमें जीएसटीआर 2A और 2B कब हमें अवेलेबल हो जाता है पोर्टल में। तो फ्रेंड्स जैसे आप देख रहे हो स्क्रीन में कि जीएसटीआर 2A का अवेलेबल होना कोई भी फिक्स टाइम लिमिट नहीं है, क्योंकि वो डायनेमिक स्टेटमेंट है। जब हमारा सप्लायर रिटर्न फाइल कर दिया उसके बेसिस पे हमारा उस पर्टिकुलर मंथ का 2A अपडेट हो जाता है। बट जहां तक आते हैं कि जीएसटीआर 2B हमारा कब अवेलेबल होगा, तो हम फ्रेंड्स आपको मालूम है कि जो टैक्स पेयर है वो 2 कैटेगरी में डिवाइडेड है, एक तो मंथली रिटर्न फाइलिंग और एक क्वार्टरली रिटर्न फाइलिंग। तो जो मंथली रिटर्न फाइलिंग है उनका ड्यू डेट है 11th ऑफ द सक्सीडिंग मंथ एंड जो क्वार्टरली रिटर्न फाइलिंग है उसका 13th ऑफ द सक्सीडिंग मंथ। तो जो भी सप्लायर अपना रिस्पेक्टिव ड्यू डेट में के अंदर अगर कोई अपना जीएसटी रिटर्न फाइल करता है तो रिसिपेंट को विद इन 14th ऑफ द सक्सीडिंग मंथ आईटीसी
जनरेट हो जाएंगे और आईटीसी दिख जाएंगे कहाँ पे, जीएसटीआर 2B में। ठीक है फ्रेंड्स, अगर सप्लायर ने अपना रिस्पेक्टिव जो 11 और 13 उनका ड्यू डेट है और उसके बाद अगर फाइल करते हैं तो जोन से मंथ में वो रिटर्न फाइल करेंगे उस मंथ में रिसिपेंट का आईटीसी रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। में जाने से पहले एक एग्जांपल के थ्रू ऊपर वाले पॉइंट्स को डिस्कस कर ले कि कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो फ्रेंड्स, जैसे आप स्क्रीन में देख पा रहे हो, जो भी सप्लायर है उसको रिटर्न हमें कब तक फाइल करना होता है। अगर वो मंथली रिटर्न फाइलर है तो उसको अपना जीएसटीआर 1 11th ऑफ द सक्सीडिंग मंथ फाइल करना होता है। अगर वो 11th ऑफ द सक्सीडिंग मंथ रिटर्न फाइल कर देता है तो उसका जो करस्पॉन्डिंग रिसिपेंट है उसको उसी मंथ में आईटीसी मिल जाएगा, उसका 2B में रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। बट वो 11th के बाद अगर रिटर्न फाइल कर रहा है, जीएसटीआर 1 फाइल कर रहा है, क्योंकि ड्यू डेट तक उसने रिटर्न फाइल नहीं किया, तो जो उसका करस्पॉन्डिंग रिसिपेंट होगा उसके 2B में वो आईटीसी नहीं दिखेंगे एंड जो मंथ में उसका सप्लायर ने रिटर्न फाइल किया होगा उस मंथ में उसके 2B में आईटीसी दिख जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आई थिंक आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। तो चलते हैं अब नेक्स्ट, जीएसटीआर 2B फ्रॉम जीएसटी पोर्टल। तो हमारा जो स्टेप्स है वो क्या है। स्टेप नंबर 1 है कि आप अपना लॉगिन जीएसटी पोर्टल को लॉगिन करो। टैक्स पेयर लॉगिन करने के लिए अपना क्रीडेंशियल यूज करेंगे, लॉगिन क्रीडेंशियल जो भी आईडी पासवर्ड होता है वो यूज करके लॉगिन करें। उसके बाद नेविगेट टू रिटर्न डैशबोर्ड। उसके बाद थर्ड स्टेप है कि रिटर्न टैक्स पेयर अपना सेलेक्ट करें, जो भी मंथ है या जो भी रिटर्न ईयर है जिसका हमें जीएसटीआर 2A या 2B देखना है वो सेलेक्ट करें। देन जैसे सेलेक्ट करेंगे और प्रोसीड करेंगे, देन वहां पे हमें डिफरेंट टैब्स दिखाई दे रहे होंगे, जीएसटीआर 1 और आईएफएफ का, जीएसटीआर 2A का, जीएसटीआर 2B का एंड जीएसटीआर 3B का। देन स्टेप नंबर 5 है क्लिक डाउनलोड बटन ऑन द स्टेटमेंट यू वांट टू जनरेट। आप जीएसटीआर 2A जनरेट करना चाहते हो या जीएसटीआर 2B जनरेट करना चाहते हो तो वहां पे डाउनलोड का टैब आ रहा होगा, उसमें क्लिक कीजिए, फिर आप डाउनलोड कर लीजिए वो स्टेटमेंट। तो फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि कंटेंट एंड फीचर्स ऑफ जीएसटीआर 2B, क्या क्या फीचर्स है जीएसटीआर 2B का। तो सबसे पहला है कि जो हमारा जीएसटीआर 2B है उसमें समरी स्टेटमेंट होगा। समरी स्टेटमेंट आपको दिखेगा, जो आईटीसी अवेलेबल करना है, अवेल करना है, और जो आईटीसी हमें अवेल नहीं करना है उसको समरी स्टेटमेंट आपको दिख जाएगा। नेक्स्ट है हमें जो एडवाइजरी, वहां पे दिखेगा कि हमें आईटीसी अवेल करना है, हमें आईटीसी अवेल नहीं करना है, और ये आरसीएम का कितना अमाउंट है, तो वहां पे एडवाइजरी दिया हुआ रहता है। नेक्स्ट है हमें डॉक्यूमेंट वाइज डिटेल मिल जाएगा कि ये रेगुलर इनवॉइस का हमारा कितना है, क्रेडिट नोट कितना है, डेबिट नोट कितना है, एक ही टैब में हमें दिख जाएगा। नेक्स्ट जो हम बेनिफिट्स या फीचर्स बोले वो नेक्स्ट है कि जो कट ऑफ डेट है और एडवाइजरी फॉर जनरेटिंग एंड यूजिंग जीएसटीआर 2 वहां पे दिख जाएगा कि हमें कट ऑफ डेट क्या है या कब तक यूज वो जीएसटीआर 2B या कौन सा मंथ का जीएसटी रिटर्न है और हमारा कब फाइल हुआ है, एंड हमें वो रिस्पेक्टिव आईटीसी अवेल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो जो नेक्स्ट हमारा जो फीचर्स है, इंपोर्ट ऑफ गुड्स या इंपोर्ट फ्रॉम एसईजेड डेवलपर और एसईजेड यूनिट, ये भी एक्टिवेट हो गया। कब से एक्टिवेट हो गया? अगस्त 2020 ऑनवर्ड से ये एक्टिवेट हो गया। तो फ्रेंड्स, हमें इनपुट टैक्स क्रेडिट विल बी मार्क्ड एज नॉट अवेलेबल। जो हमने देखा था कि हमारा जो जीएसटीआर 2B में है आईटीसी अवेलेबल मार्क्ड रहेगा और आईटीसी नॉट अवेलेबल मार्क्ड रहेगा। तो कब हमारा आईटीसी नॉट अवेलेबल मार्क्ड रहेगा? तो जीएसटीआर 2B में आईटीसी नॉट अवेलेबल दो सिनेरियो में मार्क्ड रहेगा। पहला सिनेरियो क्या है कि एज पर सेक्शन 16(4) जो हमें 4 कंडीशन बताता है कि हमें आईटीसी तभी ले सकते हैं जब वो 4 कंडीशन फुलफिल होता है। उसमें से वन ऑफ द कंडीशन ये है कि जो भी आईटीसी है उसका जो रिटर्न है हमारा कब तक फाइल हो जाना चाहिए, हमारा 2B में कब तक रिफ्लेक्ट हो जाना चाहिए। हमारा सप्लायर रिटर्न फाइल करेगा, ठीक है, तो हमारा रिटर्न में कब तक वो आ जाना चाहिए। तो वो उसका ड्यू डेट है रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ सितंबर फॉर द ऑफ सक्सीडिंग फाइनेंशियल ईयर और एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। तो फ्रेंड्स, अगर इजी लैंग्वेज में अगर मैं बोलूं कि जो फर्स्ट हमारा जो सिनेरियो है अमंग द टू सिनेरियो कि जो सेक्शन 16(4) में हमें कंडीशन मेंशन किया गया है कि कौन कौन सा 4 कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगे तब आपको आईटीसी मिलेगा। उसका जो फोर्थ कंडीशन है, ये फोर्थ कंडीशन बोलता है कि हम तभी आईटीसी उस फाइनेंशियल ईयर का ले सकते हैं अगर उसका जो रिटर्न है, जो सप्लायर ने रिटर्न फाइल कर दिया है, कब कोई भी फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट हुआ उसका जो सक्सीडिंग फाइनेंशियल ईयर आएगा उसका सितंबर मंथ का रिटर्न या एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर, उस डेट तक अगर
उसका सप्लायर ने रिटर्न फाइल कर दिया तो उसके जीएसटीआर जो रिसिपेंट होंगे उसका जीएसटीआर 2B में रिफ्लेक्ट हो जाएंगे और वो आईटीसी अवेल कर पाएंगे। सपोज मैं एग्जांपल लेता हूं कि मार्च 2020 का जो कोई सप्लायर है जिसने मार्च 2020 का एक रिटर्न उसने अक्टूबर 2020 में जाके फाइल किया, तो हमारा जो सक्सीडिंग फाइनेंशियल ईयर है उसका सितंबर मंथ के बाद का रिटर्न में उसने वो आउटवर्ड सप्लाई का रिटर्न फाइल किया है, तो जो रिसिपेंट है इसका 2B में ये डाटा रिफ्लेक्ट होंगे बट वहां पे मार्क्ड आ जाएगा आईटीसी नॉट अवेलेबल, क्योंकि जो ड्यू डेट है वो ड्यू डेट के बाद उसका सप्लायर ने रिटर्न फाइल किया है। तो आई होप ये आप समझ गए होंगे दोस्त। नेक्स्ट हम जो हमारा एमंग द टू सिनेरियो है, नेक्स्ट सिनेरियो है कि द स्टेट ऑफ सप्लायर एंड द स्टेट ऑफ सप्लाई अगर सेम है वेयर द रिसिपेंट इज लोकेटेड इन ऑनरी स्टेट, देन वो हमारा जो आईटीसी जीएसटीआर 2B में रिफ्लेक्ट होगा, रिसिपेंट का आईटीसी जो जीएसटीआर 2B में रिफ्लेक्ट होगा उसमें वहां पे मार्क्ड होगा क्या, आईटीसी नॉट अवेलेबल। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं कि हमारा नोटेबल फीचर्स जो जीएसटीआर 2B का है वो क्या क्या है। तो जैसे आप स्क्रीन में देख रहे हो कि पहला ये फीचर्स है कि जो जीएसटीआर 2B है ये व्यू एंड डाउनलोड समरी स्टेटमेंट हम पीडीएफ फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज जीएसटीआर 2B है वो हम सेक्शन वाइज डाउनलोड कर सकते हैं और कंप्लीट भी डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज अवेलेबिलिटी ऑफ सेक्शन वाइज एडवाइजरी कि कौन सा हमें आईटीसी अवेल करना है, कौन सा आईटीसी नहीं अवेल करना है और कौन सा ये ब्लॉक क्रेडिट है, वहां पे हमें एडवाइजरी नोट दिख जाएगा। नेक्स्ट फीचर्स ये है कि ये इवन हमें वहां पे हम अपना टेक्स्ट टाइप करके सर्च कर सकते हैं उस जीएसटीएन के रिगार्डिंग या उस सप्लायर के रिगार्डिंग जिसका आईटीसी हमें सर्च करना है। नेक्स्ट जो फीचर है वो हम अपना जो वहां पे डाटा रिफ्लेक्ट हो रहा है उसको व्यू कर सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं, सॉर्ट कर सकते हैं अपने बेसिस पे, जैसे हम एक्सेल में काम करते हैं उस बेसिस पे हम इवन व्यू, फिल्टर एंड सॉर्ट का फीचर्स हम यूज कर सकते हैं जीएसटीआर 2B एक्सेल जो डाउनलोड होगा फाइल उसमें। नेक्स्ट हमारा जो फीचर्स है, जो जीएसटीआर 2A में हम मैक्सिमम 500 रिकॉर्ड्स देख सकते हैं बट जीएसटीआर 2B में हम मैक्सिमम 1000 रिकॉर्ड्स तक एट अ टाइम देख सकते हैं विदाउट डाउनलोडिंग इन एक्सेल फाइल। नेक्स्ट फीचर्स है कि जीएसटीआर 2B में हम ईमेल या एसएमएस सेंड कर सकते हैं ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू ही टैक्स पेयर को इन्फॉर्मिंग टू जनरेट जीएसटीआर 2B। नेक्स्ट है ओनली डॉक्यूमेंट फाइल बाय द सप्लायर आईयूएसडी और जीएसटीआर 1, 5 और 6 हमारा रिफ्लेक्ट होंगे जीएसटीआर 2B में। हमारा जो टैक्स डिडक्टर या टैक्स कलेक्टर जीएसटीआर 7 या जीएसटीआर 8 फाइल करता है उसका डाटा हमारा जीएसटीआर 2B में रिफ्लेक्ट नहीं होंगे। तो हमारा जीएसटीआर 2B का समरी है वो बाइफर्गेटेड टू समरीज में बाइफर्गेटेड रहेंगे। एक पहला है जो आईटीसी अवेलेबल, वहां पे हमारा बाइफर्गेशंस रहेंगे कि कौन सा डाटा हम आईटीसी अवेलेबल कर सकते हैं, अवेल कर सकते हैं और कौन सा हम अवेल नहीं कर सकते, जो टेबल नंबर 3 में दिखेंगे। एंड नेक्स्ट है आईटीसी नॉट अवेलेबल। आईटीसी ये इसमें भी हमारा जो समरी है वो डिवाइड रहेंगे 2 पार्ट्स में कि ये आईटीसी भी नॉट अवेलेबल है एंड हमें रिवर्स करना है, ये हमें टेबल 4 में दिख जाएंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए हमने डिस्कस किया डिटेल्ड में कि जीएसटीआर 2B में क्या क्या फीचर्स है, जीएसटीआर 2 में क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं एंड डिफरेंस बिटवीन जीएसटीआर 2A एंड जीएसटीआर 2B। एंड इवन हमने ये भी डिस्कस किया कि हमें जो जीएसटीआर 3B में डाटा लेना है आईटीसी का वो जीएसटीआर 2A के अकॉर्डिंग ले या जीएसटीआर 2B के अकॉर्डिंग ले। तो आई होप फ्रेंड्स आप सभी को अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपका कोई क्वेरीज होगा तो आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर अपना क्वेरी लिखिएगा, हम जितना हो सकते हैं उसको आंसर करने का कोशिश करेंगे। वीडियो आप सभी के लिए बेनिफिशियल रहा। जितने भी आपके डाउट्स थे जीएसटीआर 2A और जीएसटीआर 2B के रिगार्डिंग वो हमने जितना हो सकता था अपने बिहाफ पे हमने अपना बेस्ट कोशिश किया कि आपका जितना भी डाउट्स है हम आपका डाउट्स को क्लियर कर सकें। तो फ्रेंड्स तब भी अगर कोई आपका डाउट बचा है और आपके मन में कोई डाउट्स है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपना डाउट्स लिख सकते हैं। हम ईच एंड एवरी डाउट्स को जितना हो सकता है जल्दी हम आपको रिप्लाई करने का कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स आप सभी से आग्रह है कि इस वीडियो को जितना हो सकता है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड इसको जितना हो सकता है स्प्रेड कीजिए कि ये कोई भी फ्रेंड्स हमारे कोई भी फ्रेंड्स जिसके ये डाउट्स है मन में कि जीएसटीआर 2A क्या होता है, जीएसटीआर 2B क्या होता है, डिफरेंस क्या है, कौन सा लेना है, तो उनके मन में कोई भी डाउट्स ना रहें और वो क्लियर हो सके।
तो फ्रेंड्स, जो भी हमने डिस्कस किया अभी ये वर्ड फाइल में है, जो भी हमने आप सबके सामने में प्रेजेंट किया है, जो आप स्क्रीन में देख रहे हो, ये हमने अपने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे रखा है, जिसके थ्रू आप इसको डाउनलोड कर सकते हो एंड जितना रिवाइज करना चाहो आप रिवाइज कर सकते हो। तब भी कोई डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स में आप लिखिए, हम उसको रिप्लाई करेंगे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, एंड इसको जितना हो सकता है इसको आप स्प्रेड करो फॉर द नॉलेज पर्पस। थैंक्स फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।